अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त तितरों का सीज़न भी आ गया है। तितरों की बुलाई का, मस्ती का, तितर बोलेंगे भी, मस्तियाँ भी करेंगे। जो तितर पहले नहीं बोलते थे, सर्दियों में नहीं बोलते थे, डर वगैरह कर रहे थे, तो वो डर वगैरह भी छोड़ गए हैं और काफ़ी छोड़ गए हैं, काफ़ी जो है सो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो भी छोड़ जाएँगे। बाकी बुलाई थोड़ी माड़ी-मोटी काफ़ी तितर कर रहे हैं। सिंध में तो काफ़ी कर रहे हैं, पंजाब में भी थोड़ी माड़ी-मोटी कर रहे हैं, कुछ दिनों में वो भी बुलाई कर जाएँगे। और असल में इस वक़्त जब तितरों की बुलाई का सीज़न होता है, तो सेम इसी टाइम तितरों के बच्चों का या ब्रीडिंग का सीज़न होता है। इस वक़्त तितर ज़्यादा बच्चे करते हैं और मौसम आ जाता है, अंडे बच्चे करते हैं, तो काफ़ी दोस्त जो है सो ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम तितरों के घर में जो है सो ब्रीड कराएँ, ताकि हमारे पास अपनी घर की ब्रीड हो जाए, ताकि उसको हम अपने हाथों से घर में बच्चे करा के उनको पालें, ताकि हमारा शौक जो छोटे से अंडे से निकलता है, हमें पता होता है ये हमारा तितर है, ये हमारी तितरी है और इन्होंने हमारे सामने आकर जो है सो ब्रीड की है, बच्चे निकाले हैं और उनको ट्रेन करना भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है? तो अंडे बच्चे कराने का तरीक़ेकार क्या है, और ये आपको पहले ही मैं बता दूँ हूँ कि ये आम बंदे के बस की बात नहीं है कि हर कोई अंडे बच्चे करा ले, घर में ब्रीड करा दे। ये बहुत ही मुश्किल मराहिल है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद होता है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। फिर जो समझे हम ये कर सकते हैं, तो वो बेशक मेरी वीडियो देखे। अगर जो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आएगी, हम अंडे बच्चे नहीं करा सकते हैं, तो वो बिल्कुल इसी वक़्त ही अपनी हमारी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फ़ायदा होना नहीं है। चलो ठीक, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो देखें या ना देखें, वो आपकी मर्ज़ी हो गई। तो बच्चे वगैरह कराने के लिए पहले हमने तितर को तैयार करना है। तितर कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर तितरी की या काली मादी की मस्ती हो, ठीक है? तितरी की मस्ती हो और अच्छा बुलार हो, अच्छी उसके अंदर मस्ती हो और मादा जो है कम से कम 2 ढाई या 3 साल की होनी चाहिए। छोटी पट्ठे वगैरह या पट्ठी वगैरह नहीं चलेगी, बड़ी मादी होनी चाहिए। तो पहले हमने तितर को भी थोड़ा हीटअप देनी पड़ेगी, गरम खुराक देनी पड़ेगी, ताकि वो मस्ती वगैरह में आ जाए। और मादा को भी, जो काली मादी है, उसको भी हमने गरम करना पड़ेगा, उसको भी हीटअप देनी पड़ेगी, ताकि वो अंडों के लिए तैयार हो जाए, तितर के साथ क्रॉसिंग के लिए, मैचिंग के लिए तैयार हो जाए। तो फिर आपने करना क्या है, कुछ दिन 8-10 दिन आपने ये खुराकें डाली, तितर भी आपका तैयार हो गया, तितरी भी आपकी तैयार हो गई। तो बेस्ट जो तरीका है, जो जगह होनी चाहिए, ये देखिए जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसी जगह होनी चाहिए, छायादार जगह होनी चाहिए। जैसे मैं ये देख रहे हैं बैठा हूँ, सब दरख्त लगा हुआ है और ये घर से थोड़ा आगे एक पोर्शन है, वहाँ पर ही मैंने ये सेटिंग किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सारा दिन जो है सो छाँव रहे, धूप वगैरह ना हो। उसी जगह पे या तो इसके चारों तरफ दीवार होनी चाहिए, दरवाज़ा हो जहाँ पे लोगों की आमद-रफ़्त ना हो, शोर-शराबा ना हो, सुकून माहौल हो। फिर आपने ऐसा पिंजरा लेना है या कि खुरडा बनाना है। फिर उसी में जब आपने तितर या तितरी को छोड़ना, ऐसे नहीं है कि आपने तितर और तितरी को छोड़ दिया उसी में 12 महीने उसी में रहें, तो दोनों समझो कि मादिया बन के खड़े रहेंगे, चाहे ज़िंदगी गुज़र जाए। कभी भी जो है सो वो ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि तितर एक दिन आधा दिन 2 दिन खड़ा होकर तितर जो है सो मस्ती तोड़ जाएगा। तितर मस्त होना चाहिए, तितरी का फुल मस्त होना चाहिए। फिर आपने और उन दोनों को गरम हो हीटअप वाली खुराक देनी है। फिर आपने जो है सो उसी खुड्डे में मट्टी वगैरह छोड़ देनी है, मिट्टी वगैरह रख देनी है। फिर आपने उसी के अंदर छोड़ना है तितरी को, जो कि तितरी तैयार हो, गरम हो, उसी के अंदर तितरी को छोड़ना है। उसके बाद आपने सुबह, दोपहर या शाम 2-3 टाइम होते हैं, बस 10 थी, तितर को खोला, पिंजरा मिलाया, तितर अंदर गया, तितरी बैठ जाएगी, तितर क्रॉसिंग करे 1 दफ़ा या कि 2 दफ़ा, तो आपने 10 तितर को निकाल देना है। 8-10 दिन आपने ये काम करना है, सुबह, दोपहर, शाम 2-3 टाइम, ठीक है? 10-12 दिनों के अंदर तितरी के अंदर भूर आना शुरू हो जाएगा। तितरी अंडों के लिए तैयार हो जाएगी और अंडे देना जो है सो 15-20 दिनों के बाद मादा जो है सो स्टार्ट हो जाएगी।
पर आपने तितर और तितरी को मिला के नहीं रखना है, तितरों को सही खुराक देनी है, तितरी अलग रहे और तितर अलग रहे। फिर जब अंडे वगैरह दे आपने उसके अंदर घास वगैरह ऐसी चीज़ें डाल देनी है जाके, ताकि अगर तितरी उसी अंडों पे खुद जाकर बैठती है तो ये तो सबसे बेहतर है। अगर ऐसे नहीं होता है, तितरी नहीं बैठती है अंडों पे, तो आपने अंडे उठाकर किसी मुर्गी के नीचे रख देने हैं, ताकि वहाँ पर ही आपके अंडे बचे आ जाए काला तितर के। अगर तितरी नहीं बैठती है तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।